This is a very important statement, and the request letter sent by the Kerala Catholic Bishops' Council is extremely important for everybody. Many Muslim organizations, Christian organizations, Hindus, Jains, and also Sikh, they are all supporting Waqf Amendment Bill. We must understand that Waqf Amendment Bill is basically for the interest of the poor Muslims, for the children, for the women, and also to ensure that the properties of the Waqf are managed in a transparent, in a very accountable manner. We are very particular that we ensure for the welfare of the common people. देखिए, इसमें आप एक चीज समझना होगा, ये वक्फ का विरोध करने वाला कौन लोग है? जो कुछ लोग ताकतवर हैं, वक्फ के प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है, वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं. ये बिल्कुल ठीक नहीं है. अच्छा, मुझे बताइए कि कुछ लोग कहता है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. अरे कम से कम थोड़ा सा सोच समझ के बोलता तो हमको भी अच्छा लगता. क्रिटिसिज्म करने का राइट है सबका, लेकिन क्रिटिसिज्म कोई तर्क पे तो होना चाहिए. आजादी से पहले से वक्फ का प्रोविजंस है, वक्फ के प्रोविजंस का कानून बनाया हुआ है. फिर 1913 में, 1923 में, 1931 में, फिर आजादी के बाद 1954 में वक्फ कानून बनाया, और उसके बाद में 1995 में फिर से वक्फ कानून का संशोधन हुआ. फिर इस बीच में कई बार संशोधन हुआ. तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल था? आज उसको अमेंड करा तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो गया? अगर वक्फ कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो गैर संवैधानिक है, तो इतने दशकों तक ये कानून तो चल रहा था, तो उनके बनाए हुए कानून संवैधानिक है और हम कानून लेगा तो वो जो गैर संवैधानिक हो गया. ये क्या तर्क हो गया? इसलिए मैं बहुत विशेष करके जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, आप जानबूझ करके लोगों को गुमराह ना करें. आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, ये वक्फ कानून सबके भला के लिए है, और उसमें कोई प्रावधान ऐसा है कि अगर कोई क्रिश्चियन का हो, कोई हिंदू का हो, या जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, या मुसलमानों के लिए भी ये सब पे लागू है कि जो वक्फ बोर्ड के पास एक अनकंट्रोल्ड अथॉरिटी था कि कोई भी जमीन को वक्फ डिक्लेयर करता है, तो ये कैसे हो सकता है? अच्छा, कोई भी कानून या कोई भी समस्या होते हैं तो कोर्ट में अपील कर सकना चाहिए. ऐसा क्या है कि अगर कोई वक्फ बोर्ड निर्णय किया तो कानून के तौर पर वो कोई अपील कर ही नहीं सकते हैं, सिर्फ रिव्यू पिटीशन दे सकते हैं स्पेशल केस में? तो ऐसे तो नहीं कर सकते. इसलिए वक्फ कानून ये देश का भला के लिए है, और वक्फ कानून पास होने के बाद खास करके मुसलमानों में जो गरीब तबके के लोग हैं, महिला हैं, बच्चों हैं, सबके लिए बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, और देश के लिए भी ये बहुत फायदा वाला कानून है, और इसको सब लोग मिलकर के समर्थन करना चाहिए. अजमेर शरीफ के इमाम हो, दरगाह में जो भी हेड है, या मुस्लिम संगठन के जितने भी बाकी लोग भी मुझसे मिले हैं, सब लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन कर रहे हैं, वो वेलकम कर रहे हैं इसका. ये तो कुछ लोग हैं, मैंने पहले लोकसभा में कहा ना कि मुसलमानों में बहुत चंद लोग हैं जो वक्फ प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है, वही लोग विरोध कर रहे हैं. आम मुसलमान दिल खोल करके वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन कर रहे हैं, ये सबको मालूम है, लेकिन कुछ लोग को राजनीति करना है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं. तो विरोध करने का सबका अधिकार है, लेकिन गुमराह ना करें, झूठ ना बोले. अगर हम कोई गैर संवैधानिक प्रावधान रखा है वक्फ अमेंडमेंट बिल में, तो बताइए ना कौन सा वाला सेक्शन गैर संवैधानिक है. तो इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो तो देख रहे हैं ना कि हम इलीगल काम, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कैसे कर सकते हैं. तो इसलिए सब मिलकर के वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन करना चाहिए. ये हिंदुस्तान का भला के लिए और हिंदुस्तानियों का भविष्य के लिए है.